में बोला, पॉलिटी के डायमेंशन में बोल दिया हूं मैं क्या? सबसे पहले मैंने क्या बोला, किसके डायमेंशन में बोला? इतिहास। किसके बारे में? हिस्ट्री के। क्या? 1774, 1773। ठीक है। पहली बार यहाँ पे क्या हो रहा है, दो चीज़ हो रहा है। ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर ब्रिटिश सरकार आ रही है, और यहाँ पे हम लोग का विद्रोह कर रहे हैं। कौन सा? बस्तर में। कौन सा विद्रोह? हलवा। अभी हम लोग कौन सा जगह पे हैं? यहाँ पे। जगह का नाम क्या है? 2025, 1 नवंबर। ठीक। और यहाँ पे हम लोग क्या है, रजत जयंती मना रहे हैं। यहाँ पे क्या होने वाला है ये, और यहाँ पे जो अभी ये था, इसके जगह पे कौन है अभी? कौन है? एक्टर चेंज हो जाते हैं, एक्टर चेंज हो जाता है। यहाँ पे कौन था? ब्रिटिश था। ठीक है। अभी क्या है, एक्टर में बीजेपी है या फिर इंडिया वाले हैं। अगर मैं इसी को और पीछे ले जाऊंगा तो मुझे पता चलेगा मुगल साम्राज्य है ना। कहानी में क्या है, एक्टर में मुगल साम्राज्य, वो आपको अशोक दिखेगा। इसको और कहानी में पीछे पहुंच जाऊंगा तो क्या मिलेगा? मौर्य साम्राज्य। ठीक है। तो मौर्य साम्राज्य में आपको क्या लगेगा, कौन सा राष्ट्र लगेगा आपको? बुद्धिस्ट। इस्लाम में आपको क्या लगेगा? इस्लामिस्ट। अगर इस लेंस से अगर देखेंगे तो उसके बाद इसमें आएंगे तो क्या है, ब्रिटिश, मतलब क्रिश्चियन। अभी क्या चाहिए 100 साल में किसको? 100 ईयर हो रहा है ना। ये ये तो बस वो क्या है, ये ईस्ट इंडिया कंपनी क्या है, जस्ट फेस है, एक फेस है किसका? ब्रिटिश का। अभी जो चल रहा है ये किसका है, फेस? ठीक है ना। लेकिन उनके लगभग लगभग 46 से 47 संगठन है, उसमें से बीजेपी जस्ट एक ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक। तो आइडिया के हिसाब से ही चलता है। ये लोग क्या है, ये सब क्या है, ये आइडियोलॉजी है, आइडिया के हिसाब से। इतिहास किसके थ्रू मूव करता है? विचार से। ठीक है ना। संस्था का नाम चेंज हो जाएगा, तरीका चेंज हो जाएगा, लेकिन कोई ना कोई आइडिया चलते रहेगा। लेकिन उस आइडिया को अभी जानने के लिए हम लोग क्या बोलते हैं, लेफ्ट और राइट वाले। लेफ्ट राइट अलग अलग नाम दे देते हैं। आइडिया किसके थ्रू चलता है? पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है ना। इतिहास उसके थ्रू चलता है। ठीक। अब हिस्ट्री में जो ये यहाँ से, तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी किस टाइप का था? यही था, पूंजीवादी जिसको बोलते हैं। मतलब क्या, कैपिटलिज्म, प्रॉफिट के लिए कुछ भी करो। उसका इफेक्ट हमको यहाँ पे दिखते जा रहा था। तो उसके रिस्पॉन्स में क्या, कैपिटलिज्म के रिस्पॉन्स में क्या आ रहा है? पूंजीवादी के रिस्पॉन्स में क्या आता है पूरे दुनिया में? कैपिटलिज्म के अपोजिट में, पूंजीवादी के अपोजिट में क्या स्टार्ट करता है? सोशलिज्म। ठीक है ना। तो एक व्यक्ति आते हैं, क्या नाम है? कार्ल मार्क्स। वो विचार देता है कि भैया ये बुर्जुआ लोग क्या कर रहे हैं, पूरा धन को केंद्रित करके अपने पास रखे जा रहे हैं, रखे जा रहे हैं, रखे जा रहे हैं, बांट नहीं रहे हैं। उसने ये चीज़ नहीं बोला कि कोई अगर प्राइवेट प्रॉपर्टी अगर आप बना रहे हो तो बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, आपको इंडस्ट्री बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन समस्या क्या है कि उसको अपने पास एकुमुलेट करना, रीडिस्ट्रीब्यूट नहीं करना। आप कोई इंडस्ट्री बनाए, पैसा कमाए, और उस पैसा को रखे जा रहे हैं, रखे जा रहे हैं, वो समस्या बोलता है। अगर रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या बोला कि भैया ये जो है ना, स्टेट ऐसा होना चाहिए जो क्या करे, संसाधन में जो प्रॉफिट कमाए सबको इक्वली बांटे। ये आइडियल विचार था किसका? कार्ल मार्क्स का। फिर हम लोग देखते हैं एक टाइम आता है ये हिस्ट्री के 1917 के आसपास। ठीक है। इसको, इस विचार को फिर एक पार्टी के रूप में बनाता है, जिसका नाम क्या है, एक रिवॉल्यूशन कराता है। क्या नाम है पता है?
यूएसएसआर में, लेनिन, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ये कम्युनिस्ट पार्टी पूरा रहेगा। तो वो क्या करता है, एक यूएसएसआर में रिवॉल्यूशन कराता है और समाजवाद को स्थापित करता है, ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी बना के समाजवाद को। तो ये लोग अब यहाँ पे भी रूल करना शुरू कर देते हैं यहाँ पे। और उतना टाइम हम लोग मोस्टली इंस्पायर इधर से ही होते हैं, क्योंकि हम लोग क्या है, इसके गुलाम बने रहते हैं, तो इंस्पायर इधर से ही होते हैं। जैसे कि नेहरू हो गया, भगत सिंह बहुत बड़े सोशलिस्ट, सुभाष चंद्र बोस सोशलिस्ट। फिर धीरे 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 क्या कि 1947 में हम लोग आते हैं, 1947 में। तो फिर नेहरू जी क्या बोलते हैं कि ना ये ना ये, हम क्या, इसका भी अच्छा, इसका भी अच्छा, तो हम लोग क्या बनाएंगे, कल्याणकारी राज्य बनाएंगे, है ना, कल्याणकारी राज्य बनाएंगे। हमारे पास पूंजीवाद का भी कुछ तत्व रहेंगे और समाजवाद का भी तत्व रहेंगे। इसी कारण जो हमारे अनुच्छेद है, ठीक है, आर्टिकल 38 39 पढ़ोगे तो उसमें क्या है, कल्याणकारी राज्य बनाने की बात किया गया। तो फिर ये आगे बढ़ते गया, और ये आगे बढ़ते 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 यहाँ पे आया है, और ये एक बहुत प्राइम जंक्शन आ गया है। ये क्यों प्राइम जंक्शन आ गया है, क्योंकि ये इसके कारण एक जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के कारण ब्रिटेन में क्या हो गया था, जब वो भारत को मिला तो भारत में क्या मिला, रिसोर्स मिला, क्या मिला, रिसोर्स मिला, ठीक है। तो वहाँ पे क्या किया, यहाँ पे कपड़ा लेके जाते थे, वहाँ पे बेचते थे, फिर इस टाइप का चलते रहता था ट्रेड। लेकिन वहाँ पे क्या हो गया, इंडस्ट्रियल, क्या, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, औद्योगिक क्रांति, है ना। और एक औद्योगिक क्रांति ने पूरा दुनिया का शेप चेंज कर दिया, और ब्रिटिश क्या बन गया, दुनिया का ऐसा एम्पायर जहाँ पे सन सेट नहीं करता है, ये बोलते थे ना। ब्रिटिश पूरे दुनिया में, या फिर यूरोप पूरे दुनिया में सब जगह पे अपना मार्केट बना दिया, या फिर सब जगह को कब्जा कर दिया, रिसोर्स, ठीक। तो ये, तो आज फिर से मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे एक इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन वन हुआ था। उसके बाद फिर जाके क्या होता है, जब यहाँ पे यूरोप वर्ल्ड वॉर चल रहा था, अमेरिका में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन दो होता है। जब वर्ल्ड वॉर में यूरोप पूरा बिजी है, तो अमेरिका क्या कर रहा है, इनोवेशन कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी का, जो अभी जो चल रहा है ना पूरा दिख रहा है, इलेक्ट्रिसिटी, वो स्टीम इंजन, ये क्या बोलते हैं, फोर्ड ने मास प्रोडक्शन करता है कार वाला, ठीक। तो जब ये खत्म होता है, तब तक जैसे ही जब पता चल जाता है कि भैया इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जो औद्योगिक क्रांति कर दिया वो हीरो है ना, फिर अमेरिका क्या करता है, सबसे बड़ा हथियार निकालता है। जब इन लोग लड़ाई करते रहते हैं तो क्या, ओपन हैमर, एटम बम, परमाणु बम। और वो क्या शो करता है, भाई मेरे पास है, मैं किसी को भी डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ, तुम, फिर वो बोलता है कि तुम लोग लड़ाई वड़ाई करना छोड़ दो, अपने आप को सुप्रीम कर देता है। फिर उसके बाद क्या होता है, जब पूरा यूरोप वो होता है, तो यूरोप को फिर अमेरिका फाइनेंसिंग करता है, पैसा देता है। और उसके बाद IR 3.0 होता है, जिसको, जिसके थ्रू अभी हम लोग एजुकेशन पढ़ रहे हैं, क्या, इंटरनेट और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और सेम चीज आज जो मोदी जी आज बोलने वाले हैं, क्या है, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 4.0। मोदी जी इसलिए यहाँ पे आए हैं क्योंकि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 4.0 में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, और पूरे देश का सबसे बड़ा, जो पहला जो इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर नया रायपुर में ही बना है, क्या है, इस जमाने के लिए सबसे बड़ा चीज क्या है, तो AI। अब AI को चलाने के लिए क्या चीज चाहिए आपको, है, टेक्नोलॉजी ही है। AI वो टेक्नोलॉजी ही, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक टूल ही है, टेक्नोलॉजी है। लेकिन ये AI को, AI का क्या कर लोगे आप लोग, अगर मैं दे दूंगा आपको AI, ये पकड़ो, क्या चाहिए, हाँ कुछ डाटा बोला, क्या, डाटा चाहिए, सबसे पहले डाटा। तो देश का पहला डाटा सेंटर कहाँ पे बन रहा है, पार्क,
नया रायपुर, ठीक है, नया रायपुर, बहुत सारा चीज हो रहा है ना एक साथ, देखो, ठीक है, और पूरा इतिहास आ रहा है एक जगह पे, क्या हो रहा है, कन्वर्ज हो रहा है, नहीं लग रहा है। तो पहले डाटा सेंटर, दूसरा, इस डाटा को अगर तुम्हारे डाटा सेंटर, इसी कारण देखो आज सिविल लाइन पावरफुल क्यों है पता है, क्योंकि पूरे छत्तीसगढ़ का डाटा वहाँ पे है, बाजू में जहाँ पे चाय वाय पीते हैं, उसके ऊपर में चीफ मिनिस्टर सेक्रेटरी बैठ, जस्ट यहाँ से चले जाना, ये 2 किलोमीटर भी नहीं है, क्योंकि ये वाला जगह तो बदलते रहेगा ना, कोई दूसरा आ जाएगा, बाजू वाला चीफ मिनिस्टर ऑफिस में जो हाउस है उसमें तो चेंज होते रहेंगे, मैं क्या है, जीत के आ जाओगे, रह लोगे, लेकिन क्या है उसके जस्ट जो क्या बोलते हैं इंडियन कॉफ़ी हाउस के बाजू में क्या है, डाटा सेंटर, क्या है, डाटा सेंटर है ना वहाँ, देखे हो, अभी जाके मतलब चाय पीना मस्त, और देखना कि एक्चुअली में अगर वो मिल जाए ना तो छत्तीसगढ़ को रूल करना बड़ा आसान हो जाएगा, क्योंकि पूरे हर एक का डाटा तो वहीं पे है ना। तभी जाके सबसे ऊपर में कौन बैठे हैं वहाँ पे, सबसे फोर्थ फ्लोर में जाओगे तो चीफ सेक्रेटरी, जो सचिव होता है, पहले बैठता था, अभी अभी कौन बैठ रहा है पता नहीं, पास में ही है, इसी कारण ये जगह बहुत ही, उसके कारण ये पूरा, क्योंकि पूरे छत्तीसगढ़ का इन्फॉर्मेशन तो वहीं पे है, कौन सा योजना में बेनिफिट किसको मिल रहा है, ठीक है ना, तो क्या पता, पता कहाँ पे है, वहाँ पे है, तुम तो यहाँ पे जैसे जाओ कंप्यूटर में खोलो खोलो तो पता चल, तो डाटा सेंटर, फ्यूचर कहाँ पे है, डाटा पे, अब दूसरा जो चीज, इस डाटा को प्रोसेसिंग भी तो करने आना चाहिए ना, है, तो डाटा को प्रोसेसिंग करने के लिए क्या चाहिए, कौन सा दुनिया का सबसे हाई वैल्यू वाला कंपनी, भारत का जितना अर्थव्यवस्था है ना, जितना पैसा है, मात्र वो कंपनी में 1 साल में बनाया है, उस कंपनी का नाम पिछली बार के करंट अफेयर में बताया था, अभी कितना है भारत का अर्थव्यवस्था कितना है, 3 पॉइंट, चलो 4 ट्रिलियन, उतना तो अमेरिका के एक कंपनी में बना है, नाम जानते हो कोई, जिसके बिना ये नहीं चल सकता है, गूगल तो नहीं, गूगल तो पुराना स्टीन है, हाँ चैट जीपीटी कुछ बोल रहा था, चैट जीपीटी चलता है किस में, अरे जो दिखता है वो पावरफुल नहीं होता है, हाँ क्रोक, क्रोक चलता किस में है, माइक्रोसॉफ्ट भी किस में चल रहा है, मतलब वो माइक्रोसॉफ्ट ने ओपन एआई को ले लिया है ना, तो सैम अल्टमेंट वाला ओपन एआई को माइक्रोसॉफ्ट ने ले लिया, लेकिन ये सब चीज़ को चलाने वाला कौन है, वो तो क्या है, ये लोग जो क्रोक बोल रहे हो, चैट जीपीटी बोल रहे हो, जेमिनी, वो क्या है, एल एल एम है, एक एप्लीकेशन है, दैट इज नॉट अ टेक्नोलॉजी, एल एल एम है, क्या है, एल एल एम, लार्ज लैंग्वेज मॉडल है, वो एक एप्लीकेशन है, वो टेक्नोलॉजी नहीं है, इंटरनेट तो हो चुका है, अभी वो इंटरनेट को तो पूरा कैटलिस्ट कर रहा है ना, तो जो सब लोग यूज करते हैं ना, ये यही है, यही पावर का जो खासियत है ना, वो हिडन रहता है, बिना उसके रह नहीं सकते आप, ठीक है, जो कर रहे हो ना, जो प्रोसेसिंग चला रहा है, प्रोसेसर कौन बना रहा है, भाई ये मोबाइल क्या है, कुछ नहीं है, मेरा ब्रेन को हटा दूं तो मैं कुछ दूंगा क्या, बॉडी ही तो बस हूँ, है, एंड्रॉइड तो गूगल का एप्लीकेशन है, मेमोरी से कुछ नहीं होता है, वो तो भूल जाते हैं, जैसे जैसे 60-70 पहुंचोगे ना कुछ याद नहीं रहेगा, तो सब में है, इस सब में है, सब में है, इसमें है क्या, पढ़ते हैं भाई,
इनपुट आउटपुट बीच में क्या रहता है? प्रोसेसिंग के लिए क्या रहता है? सीपीयू। सीपीयू में क्या रहता है? ऐसे लोकल भाषा में हम लोग चिप बोलते हैं ना, लेकिन कोचिंग सेंटर में हम लोग थोड़ा सा पढ़े हैं एडवांस। इंटेल का होता है। और अभी जो किसका वो चल रहा है, ये नाम सुने होंगे। जितने भी गेमर्स लोग, जितने भी ज़बरदस्त तुमको परफॉर्मेंस बनाना है ना, एडिटिंग करना है, फास्ट चले, तो क्या है, जीपीयू लगा दो। सीपीयू भी नहीं, ये क्या क्या, पहले सीपीयू चलता था, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये लोग क्या बना दिए, जीपीयू, ग्राफिकल प्रोसेसिंग। वो क्या करेगा, जितना भी डाटा होगा सबको प्रोसेस कर देगा तुरंत। आपको क्या है, नैनो बनाना में किसी टाइप का भी चेंज करना है, आप बस बोलो, आप बोलो बस कि मेरे को क्या है कि पगड़ी लगा दो, मेरे को साड़ी पहना दो, मेरे को कुछ कर दो, ठीक है ना, सब कुछ कर दे रहा है। वो किसके कारण? तो देश का सेकेंड बड़ा जो मैन्युफैक्चरिंग पार्क बन रहा है, वो कहाँ बन रहा है? अब देखो, डाटा भी सेंटर भी आ गया, करने वाले भी कुछ बना रहे हैं, उसके बाद आपको और क्या चाहिए, ह्यूमन पावर भी तो चाहिए। तो इंफॉर्मेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी सब कुछ बना रहे हैं। रुको यहाँ पे और इस डायमेंशन में आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, अच्छा लगेगा आप लोग को। आप लोग कौन से जगह में हो और कितना आपके पास अपॉर्चुनिटी है, और तो एक ठीक है ना, कि सबसे पहले मैंने क्या बोला, आपको डाटा के लिए डाटा सेंटर, डाटा पार्क बना दिया। दूसरा, प्रोसेसिंग के लिए क्या बना दिया, IR 4.0, ठीक है ना। सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रियल पार्क बना दे रहा है, इलेक्ट्रॉनिक एक्सक्लूसिव जोन, ECZ। उसके बाद इसको चलाने के लिए क्या चाहिए, ह्यूमन पावर चाहिए ना, ह्यूमन पावर चाहिए, वो भी तगड़े लेवल का, है ना, वो भी डाइवर्स। ठीक, क्या क्या चाहिए आपको, एक तो अच्छे क्वालिटी का लोग चाहिए जो सोच सके, है ना, जो एक्सपेरिमेंट कर सके, और अलग अलग टाइप का सोच सके। कैसे, सोचने की क्षमता तो हो, लेकिन अलग अलग तरीके के। इसी कारण पूरे भारत में, पूरे भारत में दिल्ली के बाद कोई जगह है जहाँ 40 किलोमीटर के अंदर हर टाइप का यूनिवर्सिटी मिलेगा। वो कहाँ पे मिलेगा, नया रायपुर क्या, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, हाईएस्ट दिमाग कहाँ है, IIT, IIT भिलाई, 40 किलोमीटर के अंदर मिल। दूसरा बोलते हैं NIT, ठीक है, मेडिकल के लिए एम्स। उसके बाद मैनेजमेंट के लिए IIM। लॉ के लिए, लॉ के लिए कौन सा है, नियम कानून के लिए हिदायतुल्ला नेशनल यूनिवर्सिटी। उसके बाद इंफॉर्मेशन के लिए IIIT। मोदी जी अभी फिर से उद्घाटन करने वाले हैं एंथ्रोपोलॉजी। फ्यूचर में इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कितना आगे चलेगा किसी को पता नहीं है, लेकिन ह्यूमन का भी तो अंडरस्टैंडिंग करना चाहिए। तो आज जो करने वाले हैं ना, एक ट्राइबल म्यूजियम बोल रहे थे, जनजाति, उसी के साथ एंथ्रोपोलॉजी के लिए एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उसका नाम क्या है, ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट। अभी इलेक्ट्रॉनिक के लिए मैं बोला क्या, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन
टेक्नोलॉजी। टेक्सटाइल डिजाइन के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन घोषणा किए थे बजट में, ओपीजी बताए थे ना अपने को इस साल। उसके बाद और कौन सा यूनिवर्सिटी है? आयुष भी वहीं पे है, आयुर्वेदा के लिए आयुष यूनिवर्सिटी आईटीएम कॉलेज के बाजू में, नया रायपुर, सेक्टर 40। उसके बाद कौन सा? हाँ, दुनिया का मतलब इंडिया का सबसे बेहतरीन है, IGKV, पता है? पूरा एशिया में सबसे ज़्यादा जो बीज संग्रहण करके रखे हैं, लगभग 24,000 अलग अलग किस्म के धान यहाँ पे सर्च हो रहा है, IGKV। और बताओ, कुछ बचा अलग अलग सोचने के लिए? और क्या चाहिए रहता है? आयुर्वेदिक हो गया, आयुष यूनिवर्सिटी है ना। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, होटल मैनेजमेंट, होटल मैनेजमेंट, हॉस्पिटैलिटी के लिए सब लोग कहाँ पे हैं? हाँ, और उसमें भी क्या है कि आईआईटी को छोड़ दो, ये आईआईटी भिलाई थोड़ा दूर हो जाता है, बाकी रेस्ट आपको तो और कम टाइम दूर में मिलेगा। तो एक्चुअली में यहाँ पे क्या क्रिएट हो रहा है? नेक्स्ट रिवॉल्यूशन के लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर सक्सेस होगा फेल होगा पता नहीं, लेकिन बहुत बड़ा वेट खेला गया है। तो सोचो इतना डाइवर्स, क्योंकि जब तक आपका डाइवर्सिटी नहीं आएगी, अलग अलग जब दिमाग वाले जब तक एक दूसरे के साथ कंपटीशन नहीं करेंगे, ठीक है ना, चैलेंज नहीं करेंगे, तब तक कहीं वहाँ वहाँ पे क्या नहीं होता, इनोवेशन नहीं होता, नवाचार नहीं होता। तो ये सब कुछ के हाँ, ये इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, और ये इसी कारण मोदी जी का या फिर जो अटल नगर है 21वीं सदी में, और एक जो चीज़ है, इसको इसलिए बनाया जा रहा है कि क्योंकि 21st सेंचुरी का, 21वीं सदी का पहला इंटीग्रेटेड स्मार्ट सिटी है। स्मार्ट सिटी मिशन जो 100 बनाने वाले थे ना, तो पहला जो बना था ये ऑपरेशनलाइज था अटल नगर, पेट प्रोजेक्ट है गवर्नमेंट का। तो चीज़ें चेंज हो रही है, इसी कारण अब समझ में आए कि आइडेंटिटी क्यों चेंज करना चाह रहे हैं, कि आइडेंटिटी रीजनल नहीं बनाना चाहते हैं, आइडेंटिटी नेशनल और ग्लोबल बनाना चाहते हैं। तो वो पॉलिटिकल कंपटीशन तो होगा। तो यहाँ पे तो ये कि दिखता नहीं है, क्योंकि देखने के लिए तो आपको नज़रिया चाहिए ना, इतना होरिजन का नज़रिया आपको कहाँ पे मिलता है? हमको तो क्या लगता है कि ये यार सड़क है, लोग नहीं रहते, है ना, क्योंकि आपको ये डायमेंशन में सोचे नहीं होगे ना, क्या पता। तो ये सब कुछ हुआ है और हो रहा है, और इसीलिए आज बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट इवेंट है, क्योंकि दुनिया का पहले जो 21वीं सदी का सबसे बेहतरीन शहर के रूप में इसको डेवलप किया जा रहा है, और 21वीं सदी का सबसे जो ग्रीनफील्ड शहर ये है, जहाँ पे इंटीग्रेटेड कैपिटल हो, एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग भी हो। हम लोग का जो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम को भी इस टाइप से बनाने का यहाँ पे कोशिश किया गया है कि कितना कम दूरी एक ऑफिसर से दूसरे ऑफिसर के बीच हो, ताकि फाइल का ट्रांसफर बहुत फास्ट हो, है ना। पूरा ब्यूरोक्रेसी में क्या होता है, सरकारी ऑफिसर लोग क्या करते हैं, एक डॉक्यूमेंट दूसरी जगह में पहुंचाते हैं। तो हम लोग का इसी कारण क्या है कि हम लोग का देखा जाओगे तो सचिव लोग, देखो सब जगह पे देखो, दूसरे जगह पे क्या होता है, दूसरी जगह पे क्या रहता है, सचिवालय अलग रहता है, ठीक है, इसमें ग्रेड 1 IAS लोग बैठते हैं, ठीक है। उसके बाद होता है संचालय, जिसमें क्या होता है, नीचे वाला, ऐसा तो नहीं, ठीक है, लेकिन क्या है कि नीचे वाले रहते हैं, क्या है कि मोस्टली क्या है, स्टाफ सर्विस कमीशन, है ना,
एक ऑल इंडिया सर्विस होता है सब। तो लेकिन हमारे जो यहाँ पे क्या है, ये हमारा महानदी है और यहाँ हमारा इंद्रावती है। दोनों के बीच में कितना देर दूरी है? 0 डिस्टेंस। यानी कि यहाँ पे हम लोग का क्या है, महानदी में क्या बन रहा है, डिसीजन मेकिंग, नियम कानून कैसे करके तुरंत एग्जीक्यूट होना है। और इंद्रावती जाके देखे हो? इंद्रावती में तो कोई भी घुस जाता, ठीक है ना। आप जा सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। वहाँ पे क्या है कि डायरेक्टर्स लोग रहते हैं, एक जो डिपार्टमेंट के हाईएस्ट एक आईएएस रहेगा, लेकिन बाकी सब यहाँ पे रहते हैं। यहाँ पे सचिवालय रहता है, सचिव लोग रहते हैं पूरा। मैं एक दिन क्या हुआ था, मैं गया था इधर, ये लोग पूरा विरोध कर रहे थे ना, एकदम एकदम हड़ताल हड़ताल कर दिए थे, ठीक है। एकदम पूरा जाम वाम कर दिए थे। और वो कुछ हो गया था, कुछ वेतन वेतन मानना कुछ हुआ था कुछ 2 साल पहले। बोल रहा हूँ कि अरे यार, यहाँ से और यहाँ पे जाने के लिए कुछ तो जगह नहीं है, फिर भी लोग यहाँ पे बंद करके क्यों, जो जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है क्यों आंदोलन कर रहे हैं। बंद हो गया था, स्ट्राइक कर दिए थे ये लोग। ये डिफरेंस है। भले यहाँ पे रास्ता दिख रहा है लेकिन रास्ता नहीं रहता, क्योंकि यहाँ पे ऑल इंडिया सर्विस वाले हैं, डिसीजन मेकर्स लोग हैं, यहाँ पे डिसीजन को इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। यानी कि यहाँ से जो बोलेंगे इनको करना ही पड़ेगा। ये लोग इनोवेट कर सकते हैं। और इसके साथ कौन जुड़े रहते हैं, महानद के साथ कौन जुड़े रहते हैं, महानदी में जो सचिवों के साथ। भारत का जो व्यवस्था है, क्या व्यवस्था है, संसदीय प्रणाली और कार्य प्रणाली एक दूसरे के साथ जुड़े रहेंगे। मोदी जी एक एमपी भी हैं, साथ में साथ एक प्राइम मिनिस्टर भी हैं। यानी कि भारत में क्या होता है कि लेजिस्लेटर और लेजिस्लेटर एग्जीक्यूटिव बॉस होता है। मतलब क्या है कि जो मंत्री लोग होते हैं सचिवों के बॉस होते हैं। तो यहाँ पे मंत्री भी रहते हैं और रहते हैं, और वो लोग राज्य क्या होगा वो डिसाइड करते हैं। तो ये डिफरेंसेस है। और यहाँ पे है, तो यहाँ पे हम लोग ने दूसरे दूसरे राज्य में जाओगे ना, तो ये बहुत दूर रहते हैं, ये जोड़ने का रास्ता ही नहीं मिलता है, क्योंकि दोनों के लिए अलग अलग है ना जोन। लेकिन छत्तीसगढ़ में पहला इस टाइप से कि भैया कोई दूरी नहीं रहेगी। मतलब ये क्या आप बता रहा है पता है, कि एक जो कल्चर बना के बैठे हैं ना, कि आईएएस हैं तो वीआईपी कल्चर जिसको बोलते हैं, या फिर तुम अगर मंत्री हो तो। लेकिन यहाँ पे क्या है, महानदी और इंद्रावती में तोड़ने की कोशिश किया गया है थोड़ा। तो ये क्या है कि ये नए नए विचार हैं जो कि आपको अलग अलग स्टेट में नहीं दिखेगा, और फ्यूचर दिख रहा है थोड़ा सा, ठीक। और दूसरा दूसरा ये महानदी इंद्रावती के बाजू में आपको दिखेगा क्या, विधानसभा जो वहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं, आज उद्घाटन करने वाले हैं विधानसभा का। तो ये महानदी के जस्ट एक रोड क्रॉस करोगे तो यहाँ पे बना दिए, जाके देखोगे तो जस्ट, मतलब क्या बोल रहे हैं कि जितना ज़्यादा कनेक्ट होगा, जितना जल्दी फाइल मूव करेगा, उतना फास्ट क्या होगा, काम होगा, गवर्नेंस होगा। और इसी कारण ही है, अगर आप थोड़ा सा एनालिसिस करोगे, 2000 में 3 राज्य बनते हैं, है ना। कौन कौन सा? छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड। झारखंड में कितने बार सीएम चेंज हो चुके हैं? 6 से 7 8 9 भी बन चुके हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ में सटीक तरीके से चल रहा है। और अगर इस टाइप की व्यवस्था रहेगा ना, तो पूरे देश में एक ही राज्य है पता है जिसमें ये नहीं लगा है, आर्टिकल 356। पता है क्या होता है? संविधान भी नहीं पढ़े हो? हाँ, आर्टिकल 356 क्या? अभी मणिपुर पे लगा हुआ है। तो क्या है कि अब समझ में आया
कि क्यों इस जगह को इस टाइप से वो किया जा रहा है। जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगा, लॉन्ग टर्म आप विजन नहीं देख सकते। यहीं पे हमारे यहाँ समस्या भले है, नक्सलिज्म का समस्या है, लेकिन उसने हमारे राजनीतिक को इस लेवल का इम्पैक्ट नहीं किया है ना, कि सरकार ही एकदम अधूरा बन रहा है। ठीक है, बीजेपी था, कांग्रेस आ गया, एक स्टेबल गवर्नमेंट स्टेबल तो चल रही है ना। लोग बोल रहे थे कि पिछली सरकार में आधा आधा टूट जाएगा, आधा ये हो जाएगा, वो हुआ तो नहीं ना। तो जब तक अगर पॉलिटिकली स्टेबल रहेंगे तो प्रॉस्पेरिटी आएगी। तो ये जो सिंबल है, जो आज के दिन का, जो 25 साल हुआ है, 25 ईयर, और 25 ईयर ने छत्तीसगढ़ ने देश को क्या दिया? तो सबसे पहला चीज़ तो यही दिया है, स्टेबिलिटी। अभी तक भाई हम लोग के राज्य में राजनीतिक रूप से कोई क्या नहीं आया है, इनस्टेबिलिटी क्रिएट नहीं हुआ। ठीक है ना, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी क्रिएट नहीं हुआ है, जो कि हर जगह पे दिखता है। और जहाँ पे पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी आती है, पॉलिसी काम नहीं करता, चाहे वो उसमें कितने दमदार आप ऑफिसर रख लो। ठीक है, क्योंकि ऑफिसर लोग भी बढ़ जाते हैं ना, लोग भी कांग्रेस बीजेपी हो जाते हैं, क्योंकि है तो उसी व्यवस्था के अंदर ही ना। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक ये चीज होता है बिहार का, वो भी जो क्या मणिपुर का जैसे सिचुएशन देखें, मणिपुर में तो पुलिस भी बढ़ गई थी, ब्यूरोक्रेसी भी बढ़ गई थी, आर्मी को बुलाना पड़ा। ठीक है, क्योंकि व्यवस्था भी ऐसी बैठते हैं, क्योंकि वो लोग भी अंत में ह्यूमन बींग है ना। चाहे उसमें पद आईपीएस आईएएस डाल देने से क्या होता है, लेकिन अंत में वो भी तो व्यक्ति ही है ना। उनकी भी तो भावनाएं हैं, किसी को सपोर्ट करेंगे, किसी को अगेंस्ट हो जाएंगे। ठीक, तो ये हम लोग का है। और 25 साल में अगर अगर बोला जाए छत्तीसगढ़ ने क्या दिया है, तो सबसे पहले यही दिया है कि राजनीतिक स्टेबिलिटी। दूसरा सबसे बड़ा चीज क्या दिया है पता है? क्या दिया है? अगर कोई बोला जाए कि 25 साल के इतिहास में छत्तीसगढ़ ने देश को क्या दिया है, तो एक तो मैं बता दिया, कोई दूसरा बताएगा? आज बता, लेकिन अच्छे से बताओ। अभी आज मेंस का रिजल्ट आया ना? कल 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 मेंस का रिजल्ट आया ना? अभी तो इंटरव्यू होने वाला है। अनाज तो बोल दिए तो समझ में आ जाएगा, इंटरव्यूअर को अनाज बोले, कैसे बोले, क्यों बोले अनाज? तो ये भी एक बहुत बड़ा स्ट्रेंथ है जो हम लोग ने दिया है एज अ गवर्नेंस मॉडल। क्या अनाज में कोई पता है, कोई हिंट है किसी के पास? हाँ, नहीं नहीं, वेस्ट बंगाल है और यूपी है, पंजाब है उसके बाद। धान का कटोरा इसलिए नहीं बोलते, डेंसिटी के कारण बोलते हैं, प्रोडक्टिविटी पर यूनिट एरिया के हिसाब से हम लोग का महानदी का जो है ना नेचुरल इरिगेशन सिस्टम है, तो उस कारण बहुत ज़्यादा यहाँ पे पैदावार होते हैं, इसी कारण कटोरा बोलते हैं। कटोरा मतलब छोटा सा जगह पे, पर सरगुजा और बस्तर में। हाँ, तो ये बताओ क्या बोल रहे थे? हाँ, अनाज। हाँ हाँ, नहीं ये बोला, ये हिंट तो सही है, ये हिंट सही है, कुछ चीज़ हम लोग ने दिया है इसके अराउंड ही दिया है। गवर्नेंस स्टाइल में सोचो कि एक आईएएस के हिसाब में, या फिर जो एक अ, प्रशासन जो चलाते हैं ना, उस हिसाब से सोचो। एसएससी में भी जाओगे तो भी प्रशासन चलाओगे, अंत में तो प्रशासन को चलाओगे ना, मतलब लोगों को कैसे करके सहूलियत देना, यही चीज़ होगी अनाज के संदर्भ में। ये हिंट तो अच्छा है, क्या चीज़ दिया है, कोई याद है? तो जिसके कारण रमन सिंह 2 बार आया, 15 साल शासन, कुछ तो कारण होगा। रमन सिंह अगर 15 साल शासन किया है तो किस चीज़ के कारण शासन किया? ये इसी के आसपास सोचो ना। अनाज अनाज अनाज, उसको किसके नाम से जाना जाता है गाँव में? रमन सिंह को गाँव छोड़ के आ चुके हैं। रमन सिंह को उसका टाइटल क्या दे के रखे थे गाँव वाले लोग? गाँव से कौन कौन है?
वो तो उधर है, हाँ बताओ बताओ। हाँ क्या? चावल वाले बाबा, अनाज का, उसका कुछ नहीं, अनाज का वितरण सिस्टम है ना, जो हम लोग का जो पीडीएस सिस्टम है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, वो पूरे दुनिया के लिए क्या है, ये पूरे देश के लिए क्या है, मॉडल है। यानी कि 25 साल के इतिहास में एक छोटा सा राज्य देश को ये बताता है कि तुमको अपने किसान का अनाज कैसे करके लोगों तक पहुंचाना है। बहुत बड़ा उपलब्धि है, इतना छोटा मोटा उपलब्धि नहीं है। जब तुम्हारे पास 70-75 साल हो गए हैं, राज्य अनाज लोगों तक पहुंचा नहीं पा रहा है, और यहाँ पे 25 साल का एक छोटा सा नया राज्य आके पूरा देश को सिखा रहा है कि अनाज को वितरण कैसे करना है। फॉरगेट अबाउट वो 1 रुपया 2 रुपया चिरे, वो तो पॉलिटिक्स है, पॉपुलिज्म बोलते हैं जिसको, ठीक है ना। कि जैसे कि महतारी वंदना योजना में 1,000 रुपया देना है, वो इम्पोर्टेंट वो नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है कि महतारी योजना देने के बाद कितने को हम लोग लखपति दीदी बना रहे हैं। 1,000 रुपये देने में क्या है, वो तो कोई भी राज्य दे देगा, कल घोषणा कर देगा, परसों दे देगा, ठीक है। 2 रुपया किलो अगर घोषणा करने में, वो तो कोई भी कर देगा ना। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि उस घोषणा करने के बाद जो व्यवस्था बनाया, तो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हम लोग ने क्या है, तो दिया है, पूरे देश को दिया। 2016 या 17 के अर्थ जो आर्थिक सर्वेक्षण होते हैं ना, इकोनॉमिक सर्वे, उसमें ये मॉडल, छत्तीसगढ़ का मॉडल को दिया। दूसरा, तीसरा चीज, अगर कुछ चीज दिया जाएगा तो, पहला तो ये हो गया, तो इसी कारण ये विष्णु का सुशासन ऐसे ही नहीं लिखा जाता, ठीक है ना। सुशासन स्ट्रेंथ है बीजेपी का यहाँ, और उसके इतिहास के कारण वो सुशासन लिखते हैं, है ना। तो गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस। और अटल नगर का नाम भी इसलिए लिखा है क्योंकि अटल नगर के दिन गुड गवर्नेंस ये भी मनाते हैं। तो एक तो ये दिया है प्रशासनिक रूप से, दूसरा ये हो गया, तीसरा कोई बताएगा? 25 साल में और हम लोग ने, हाँ, वो तो ईस्ट इंडिया कंपनी आई, उसी ले आई, ठीक है ना, वो तो लेते जाएंगे। हाँ, उसमें कोई वो नहीं है। वो तो और अर्थव्यवस्था में, हाँ कितना बताओ, अर्थव्यवस्था में बताओ कितना। ओपी जी का कुछ याद करो, कुछ तो बोल के बोले होंगे, एक आध तो हेडलाइंस में था होगा, अगले दिन कुछ बोले थे तो। पॉइंट है, बताओ। लेकिन अपने आप को बताना भी तो पड़ेगा ना। यहाँ पे तुम लोग क्या इसलिए आए हो पता है, यहाँ पे इसलिए नहीं आए हो कि कोई ज्ञान व्यान प्राप्त करना है। ज्ञान व्यान बहुत ज़बरदस्त टाइप के यूट्यूब वगैरह में है, ठीक है। अच्छा अच्छा पुस्तक मिल जाएगा, हरिराम पटेल से लेके XYZ, है ना, बजट आ जाएगा, वो चीज़ है, सब कुछ है। यहाँ पे जैसे कि राजीव सर का जो विजन है, और क्या बोल रहे हैं कि जो क्रांति या फिर जो बोलते हैं युवा का जो सोच है, उसको डेवलप करने की बात हो रही है ना। यहाँ पे आप लोग ये है कि क्रॉस क्वेश्चन कुछ हो, या फिर हाँ कुछ दिमाग में कुछ नया चीज़ उत्पाद हो रहा है, वो आप कंट्रोल कर रख सको, इसी डायमेंशन में सोच सको, तो उस लेवल तक सोचने की क्षमता रख सको। तो यहाँ पे आप यहाँ पे क्षमता डेवलप कर रहे हैं अपने मनुष्य मानसिक समझ उसका। इसी कारण हम लोग दूसरे से अलग इसीलिए हैं कि दूसरे में क्या आ जाएगा, सिलेबस पढ़ोगे, ठीक है, एग्ज़ाम निकालोगे और ऑफिसर बन जाओगे, लेकिन कोई गारंटी नहीं है कि उसके कारण तुम कोई अच्छा व्यक्तित्व बन पाओगे। दिख रहा है, देने वाले भी कितना ज़बरदस्त तरीके से टॉपर बना रहे हैं। नेक्स्ट है ना सी बॉक्स वाला, कल परसों निकला, व्यापम में किस हिसाब से, व्यापम का ही था क्या, जो बिलासपुर वाला जो इंसिडेंट हुआ है ना। हाँ PWD वाला, टेक्नोलॉजी का इतना ज़बरदस्त यूज़ कर रहे हैं, अंदर में एक वो है,
बटन में क्या बोलते हैं, कैमरा है, नीचे में वो है। तो पता नहीं, वो तो सिस्टम का काम है कैसे करके मैनेज करेगा, लेकिन हमारा यहाँ पे काम है कि एटलीस्ट क्या कि तुम लोग सोचने वाले क्रिएचर बन जाओ, तो क्वेश्चन भी कर सको। यहाँ का तो लक्ष्य यही है, इसी कारण संडे को स्पेशल हम लोग कुछ ना कुछ कराते रहते हैं ताकि एक्सपोजर बढ़े। तो यहाँ बताओ और कुछ, हाँ वो कुछ बोल रही थी। अर्थव्यवस्था, हाँ। नेक्स्ट नेक्स्ट संडे में ना झा सर बताएंगे कि हम लोग का जो बजट है। 10,000। हाँ, यहाँ से हम लोग ने 25 साल में पर कितना कितना लेके आया, 5 लाख है। नहीं था ना, ओपीजी कितना पेश किए थे इस बार, जो छत्तीसगढ़ का जो बजट जो ओपी चौधरी जी ने पेश किया था, कितना पेश किया था? 5 लाख करोड़ के आसपास तो किया था क्या? और 2030 तक 10 लाख करोड़ बनाना है, और 2047 तक 76 लाख। अरे ऐसे ही तो होता है क्या गणना मैथमेटिक्स का, यहाँ से यहाँ 10 टाइम्स। तो एवरेज हम लोग क्या है कि 8% के आसपास जा रहे हैं। भारत का जीडीपी कितना चल रहा है? भारत का जीडीपी कितना चल रहा है? मोदी जी और मोदी जी या फिर भारत का प्रधानमंत्री छोड़ो, पॉलिटिकल पार्टी में नहीं जाते, भारत का प्रधानमंत्री और छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री कितने स्पीड से भाग रहे हैं। यानी कि भारत अगर 6% जीडीपी के ग्रोथ में जा रहे हैं, तो हम लोग 8 से 12% में जा रहे हैं। मतलब देश के ग्रोथ रेट से ज़्यादा जा रहे हैं। ये भी हम लोग का स्ट्रेंथ है ना। पॉलिटिकल पार्टी कोई भी हो, मेरे को कोई नहीं, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन देश और राज्य की बात किया जाए कि उनके पैसे कितने बढ़ रहे हैं, तो ये भी क्योंकि स्टेबल है तो आगे बढ़ रहे हैं। और कुछ नेक्स्ट हम लोग ये एक जो चीज़ जो कर रहे हैं आज, और चीज़ पता चलेगा रजत जयंती में हम लोग ने क्या किया है, या फिर इससे पहले भी। पॉलिटिकल पार्टी चेंज कोई फर्क नहीं पड़ता। भूपेश बघेल था, तो कौन सा वो करता था, प्रोग्राम कराता था राजस्व के साथ मिलके। 1 साल पहले, 2 साल पहले जाते थे, जाते हो कि नहीं राजस्व? एक बार भी नहीं गया हो? इस बार जाना, लेकिन इस बार तो एयर शो भी है। अभी जाओगे ना, 5 जगह अलग अलग पंडाल लगा है, पूरे डिपार्टमेंट का पंडाल लगा है। तो मैं बता सकता हूँ, अगर कोई अभी जैसे कल मेंस निकला है ना, जैसे का, अगर 5 दिन ना सब कुछ छोड़ के ना वो बस माइन्यूटली ऑब्जर्व करे कौन कौन सा डिपार्टमेंट का है, कौन कौन सा योजना है, वो जाके जब इंटरव्यू में बैठेगा ना, 99% लोग से आगे रहेगा। क्योंकि सभी डिपार्टमेंट अपना अपना पंडाल लगाया हुआ है, कौन कौन सा योजना है, किस टाइप से कर रहे हैं, और पूछेगा तो वही ना। तो हम लोग जैसे कि ये कल हम लोग मनाने वाले हैं, ये भी हम लोग का, कल हम लोग बनाने वाले हैं रविवार को, क्या क्या बनाने वाले हैं कल? दिवाली देन विथ क्या, छत्तीसगढ़ स्टार आके मूवी एक्ट। तो ये हम लोग का स्ट्रेंथ ये भी है छत्तीसगढ़ का, कि जिसके कारण हम लोग ने अंजोर, अंजोर पढ़े हो कोई, अंजोर 2047 सुने हो? अंजोर, ये भी बढ़िया यूनिकनेस। थोड़ा सा मोदी जी का थोड़ा ईगो हर्ट हो गया था, नहीं तो हम लोग पहले होते। ठीक है, कि 2047 का विजन डॉक्यूमेंट जो है ना, देश का दूसरा राज्य है हम लोग, पहला राज्य कौन होगा?
अरे मैं तो बोला, हिंट दिया, मोदी जी का ईगो। हाँ ठीक है। तो यहाँ पे भी पहला नंबर में आ सकते थे, लेकिन क्या है कि मैटर तो करता है भाई, कहाँ से आप आते हो, है ना। तो ये बोलता है कि छत्तीसगढ़ी आइडेंटिटी नहीं मैटर करता, ये चीज़ बता देना। क्योंकि तुमने पहला गुजरात में 2007 विजन डॉक्यूमेंट बनाया, सेकंड में हम लोग ने बनाया, सेकंड में अंजोर 2047 हम लोग ने बनाया। और उसी दिन हम लोग ने इंडस्ट्रियल पॉलिसी को भी वो किया था। और उसी दिन जो सुब्रमण्यम जी आए थे ना, कौन थे, सीईओ, विजन डॉक्यूमेंट किसके वो में बनाए, सीईओ नीति आयोग, है ना। और ये जो सीईओ हैं बेहतरीन, वो छत्तीसगढ़ के कैडर ही हैं, छत्तीसगढ़ के आईएएस थे, तो उन ज़्यादा अच्छे थे। तो हम लोग ने 2047 में, ये सब कुछ कहीं ना कहीं बोलने लायक है ना, लेकिन 2047 में हम लोग छत्तीसगढ़ को या फिर नया रायपुर को क्या बनाने वाले हैं पता है, ये आर्ट और कल्चर वाले को हम लोग इसीलिए बुला रहे हैं कि हम लोग नींव डाल रहे हैं कि 2047 वाले हैं। तो भाई सही में बोल रहा हूँ। आर्ट एंड कल्चरल कैपिटल ऑफ इंडिया। ये हाँ मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये कौन बोल रहा है, सरकारी डॉक्यूमेंट है। अंजोर 2047 में हम लोग ने क्या बना रहे हैं, छत्तीसगढ़ की नया रायपुर को क्या बना रहे हैं, आर्ट एंड कल्चरल कैपिटल ऑफ इंडिया, कला और संस्कृति का राजधानी से बोलते हैं ना। तो मैं एक स्टेट बोलूँगा, एक सिटी बोलूँगा, आप लोग को बताना है किस नाम से जाना जाता है। मुंबई है, गुड, आर्थिक राजधानी। बेंगलोर, सिलिकॉन वैली। ठीक है, दिल्ली, राजधानी, एडमिनिस्ट्रेटिव राजधानी, राजनीतिक राजधानी तो वही है ना। कहाँ जाना है, दिल्ली जाना है, बोलते हैं ना दिल्ली चलो, ठीक है वो तब से। तो वैसे हमारे जयपुर को किस लिए बोलते हैं, कलर के कारण जो। वाराणसी, काशी, उसको क्या बोलते हैं, रिलीजियस बोल सकते हो, सांस्कृतिक। वैसे नया रायपुर को क्या बनाना चाहते हैं, कला और की राजधानी। ठीक है, आपको क्या लगता है बनेगा, क्यों बनेगा बताओ, हैं, क्या सोच के बोले होंगे। हम्म? तो क्यों, क्या सोच के बोले होंगे, हैं, क्या हर चीज़ से परिपूर्ण है, क्या क्या चीज़ से परिपूर्ण है बताओ, हैं, हैं, बताओ बताओ बताओ, क्या क्या चीज़ से परिपूर्ण है, हैं। नहीं, नया रायपुर तो बस एक सिंबल है, कैपिटल है, छत्तीसगढ़ के रूप में बताओ। हाँ, एक तो बस्तर के लिए, क्योंकि बस्तर में आज भी क्या नहीं है, आज भी वो जो एक जो ओरिजिनल जो मानवता का एक कल्चर है उसको जीवित रखा है। ठीक है ना, वो सही है गलत है वो अलग क्वेश्चन, डिबेटेबल है। जिस अवधारणा को हम लोग डेवलपमेंट बोलते हैं वो भी डिबेटेबल है। लेकिन वहाँ पे क्या है, अभी भी आपको नदी नाले पर्वत पहाड़, लोग कैसे करके जी रहे हैं, मतलब कोई कल्चर है एक। और दूसरा, तो एक यहाँ पे हम लोग को जनजाति कल्चर मिल जाएगा। जनजाति मतलब आदिवासी। अब यहाँ पे भी तीन, जनजाति आदिवासी आजकल आए हैं, वासी, अलग अलग लोग अलग अलग तरीके का बुलाते हैं। तो यहाँ पे तो एक चीज़ है कि अभी एक उनका कल्चर अभी भी जिंदा है।
कि घोटोल प्रथा से जितना भी XYZ आप देखते हो, अभी भी में जो डाइवर्सिटी है, जो मेन स्ट्रीम बॉलीवुड वाले में उतना नहीं है। कि जो लगभग 42 जनजाति हैं और उनके अलग अलग खान पान, रहना सहना, डांस वांस सबका अलग अलग है ना। ये चीज़ है। दूसरा क्या है कि ये इंडिया के नज़र से देखोगे तो क्या चीज़ नज़र आएगा पता है? बीच में है, दिल है। यही एक ऐसा जगह है, एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे, यहाँ पे क्या होता है, कौन सा पूजा होता है? हाँ, दुर्गा पूजा। फिर लास्ट में हम लोग के यहाँ पे आके रुक जाते हैं। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में उधर इतना धूमधाम से नहीं दिखता कि जैसे कि मूर्ति बनाए, 3 दिन आए ले जाए, ऐसा कुछ नहीं। ठीक। अब यहाँ पे बताओ, यहाँ का सबसे इम्पोर्टेंट पूजा क्या है? गणेश पूजा। गणेश पूजा कभी यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ तक आते आते उड़ीसा, उड़ीसा में आपको नहीं मिलेगा। यहाँ का इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है उड़ीसा का? रथ यात्रा। रथ यात्रा भी आपको बेहतरीन टाइप के यहाँ से मिल जाएगा। मतलब जनमानस में ऐसा नहीं है। रथ यात्रा तो दिल्ली में भी करते हैं, लेकिन क्या जनमानस करते हैं? लोकल लोकल लोग करते हैं क्या? गांव में करते हैं क्या? ठीक है। दिल्ली के गांव में चले जाओगे तो कहीं पर रथ यात्रा निकल रहा है क्या? नहीं, जहाँ पे जगन्नाथ मंदिर है वहाँ पे मिल जाएगा वैसे। तीसरा, और जो सबसे खतरनाक चीज़ है, अभी जो हुआ था, अभी अभी कौन सा पूजा किए थे हम लोग? हाँ, दिवाली। दिवाली, छठ पूजा। छठ पूजा तो छठ पूजा भी करते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसी में तो वहीं से तो स्टार्ट हुआ है, बिहारी वर्सेस छठ। वो उसको छोड़ो, फिर वहाँ पे नहीं जाते। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो दुर्गा पूजा हुआ, एक ही राज्य है जो 3 अलग अलग टाइप से करते हैं। यहाँ पे हम लोग गुजरात वाला जो डांडिया भी करते हैं, गुजरात वाला जो डांडिया स्टाइल में, ये आपका कैपिटल में गरबा, गरबा वाला स्टाइल, जितना भी शहरी क्षेत्र में यही चीज़ चलता है ना। उसी देवी पूजा के टाइम में हम लोग जो ट्राइबल वाले देवी पूजा भी मनाते हैं, जो दशहरा के रूप में मनाते हैं। ठीक है ना, वही है, वही माँ है, वही उन्हीं की तरह से। तीसरा, जो फोक इंडिया है, कुर्ती के रूप में भी मनाते हैं। कई जगह पे लक्ष्मी भी मनाते हैं, गाँव में जाके देखो, अलग अलग अंचल। तो 3 टाइप का। ठीक है, जो जो बोलते हैं ना कि डाइवर्सिटी, यहाँ पे भी देखो डाइवर्सिटी, यहाँ पे हम तीनों बनाते हैं। नेक्स्ट, अगर सांस्कृतिक रूप से देखोगे तो ब्रिज है। क्या है? ब्रिज है। हम लोग का जो कल्चर है, अगर इधर से देखोगे तो आपका जो मोस्ट कल्चर आपको क्या मिलेगा? काकतीय लोग का मिलेगा, सातवाहन लोग। ठीक है ना, ये आपके यहाँ तक आ जाता है, रायगढ़ से नीचे तक, या फिर महानदी के नीचे में आपको ये वाला कल्चर। ऊपर से देखोगे तो ऊपर से जो है वो किसका? कलचुरियों का, संस्कृति। नीचे में काकतीय वाला, और काकतीय वाला का कुछ लोग का जो चोल जो राजा था ना, उसका भी मिल जाएगा। डाइवर्सिटी देखो। अब ये तो पुराना था, लेकिन नया टाइम में भी अगर देखोगे तो क्या मिलेगा यहाँ पे? नया टाइम में अभी कि भैया यहाँ पे अयोध्या है, यहाँ पे श्रीलंका है, भाई पास करने का रास्ता भी तो आपको केंद्र में ही दिख रहा है। जो अभी राम वन गमन पथ हो गया, या फिर जो प्रेजेंट जो इतिहास चल रहा है ना हिंदू संस्कृति का, वो भी आपको यहाँ पे मिल, यानी कि छत्तीसगढ़ एक ब्रिज की तरह काम कर रहा है, किसका? नॉर्थ भारत का और साउथ इंडिया का। नीचे में द्रविड़ीय कल्चर है, ऊपर में वैदिक कल्चर है, लेकिन उसका दोनों मिक्स दिख रहा है ना हम लोग को। यहाँ पे हम लोग को वैदिक कल्चर दिख रहा है, और महानदी के नीचे यहाँ पे हम लोग को क्या मिल रहा है? द्रविड़ कल्चर मिल रहा है। इवन जो आपके भाषा है,
जनजाति के बहुत सारे भाषा देखते हैं, बहुत सारे हम लोग को आर्य के भाषा भी मिल रहे हैं यहाँ पे, द्रविड़ भाषा भी मिल रहा है। तो क्या है कि एक नेचुरल रूप से ये क्या बन सकता है, बन तो सकता है, क्योंकि यहाँ पे कॉस्मोपॉलिटन आइडेंटिटी आते जा रहा है। और इस बार अगर गणेश उत्सव में घूम घूम के देखे होगे ना, सब टाइप के बना के बैठे थे, है ना। जैसे कि ये छठ पूजा वाला क्या बोलते हैं, रेलवे स्टेशन के बाजू में था। के बाद झूलेलाल का बना था, ओनम वाला बना हुआ था यहाँ। ठीक, ये जो चीज़ है ना, आपको ना डाइवर्सिटी बनाते हैं, लेकिन इस टाइप का डाइवर्सिटी की को जो संग्रहण करने का जो क्षमता है हमारे नया रायपुर या फिर रायपुर में, बहुत ज़बरदस्त तरीके से हो रहा है। ओणम के पूरा वो में बेस में हम लोग को दिख रहे हैं यहाँ। जैनजी लोग का ज़बरदस्त तरीके का दिख रहा है। मतलब सोचो कि जैनजी लोगों का भी जो कार्टून स्टाइल में जो इस बार जो बना था, जिबली स्टाइल में, मतलब जिबली स्टाइल चल रहा है अभी लेटेस्ट, और जिबली स्टाइल का जो गणेश जी हमको दिख रहे हैं। और सबसे अच्छा चीज़ दिख रहा है जो वुमन एम्पावरमेंट जो बोलते हैं, इस बार हम लोग को गणेश में क्या है कि लास्ट के हिसाब से गणेश जी और रिद्धि जी दोनों दिख रहे थे सब जगह पे। जनरली ओनली गणेश जी रहते हैं। तो क्या है कि आप यहाँ पे तो ट्रांसफॉर्मेशन जो है ना आइडियाज़ का यहाँ पे आ रहा है। और अगर ये बनता है तो ये हम लोग के लिए स्ट्रेंथ भी है। डाइवर्सिटी जितना अच्छा रहेगा, लाइफ को इंजॉयमेंट उतना अच्छे से कर पाओगे, अगर लॉ एंड ऑर्डर सही तरीके से चल रहा है। लेकिन नया रायपुर में जाओगे तो मेरे को जैसे कि रात को 10 बजे 11 बजे भी बच्चियाँ लोग, वुमन लोग अकेले या फिर दो जने भी ऐसे भी घूमते रहते हैं, पूरा सेक्टर राउंड लगाते रहते हैं। जब मैं इसको किसी दूसरी, क्योंकि अलग अलग सिटी में रहा हूँ, देखता हूँ मुंबई में कैसे नहीं कर सकते, मुंबई में दिल्ली हो गया या बड़े बड़े सिटी में नहीं कर सकते। लेकिन अगर उतना अगर सेफ्टी है, फीलिंग है, लेकिन इस चीज़ को एक्सपीरियंस करने वाली चीज़ है, तो वो है एक अच्छा सिटी बना सकते हैं। तो आर्ट एंड कल्चर के लिए भी हम लोग नया परिभाषा दे सकते हैं। ठीक है ना, ये भी हम लोग का स्ट्रेंथ है। ठीक है, तो आज के लिए पता चला कि हम लोग किस जगह पे खड़े हैं और क्या ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ से होने वाला है, कि नेक्स्ट 25 ईयर में जो डाइवर्सिटी को एक्सपीरियंस हम लोग करने वाले हैं एज ए छत्तीसगढ़, वो शायद अलग अलग राज्यों को नहीं मिल पाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं फिर आज के लिए। करेंट में था पहला, अभी थोड़ा रेस्ट करना है क्या?